बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन जो सिर्फ अंदर लिए जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की भी है, या इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है काम की और कौन सी नहीं। वो जब अंदर जाती जाती है तो कुछ अरसे में जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटली फ़ैट कौन है? आपने जिस्मानी तौर पे तो फ़ैट सुने होंगे, दिमागी तौर पे मोटे लोग कौन हैं? ये बात डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई कि बाज़ वक़्त हमें समझ नहीं आती और डिफ़रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या जो भी हम सुन रहे हैं, हर इंफॉर्मेशन जो उनसे हम अपने दिमाग में घुसा रहे हैं, क्या वो अच्छी है, और क्या उसके नतीजे में हमारा दिमाग ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उससे हम पहले से ज़्यादा शार्प और पहले से ज़्यादा यूज़फुल इंसान बन जाएंगे। उसका एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह लेना चाहूँगा कि अगर आप हर चीज़ जो आपको नज़र आए आप उसे खा लेते हैं तो कुछ अरसे में आप बहुत ज़्यादा ताकतवर, स्मार्ट, एजाइल नहीं हो जाते कि आप बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देंगे, आपके मसल्स मजबूत हो जाएंगे, आप पहाड़ी चढ़ सकेंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे, आपका सांस नहीं फूलता होगा। इसमें से शायद कुछ भी ना हो। बहुत ज़्यादा जो चीज़ भी नज़र आए उसको हम अगर खाते जाते हैं तो कुछ दिनों में हम बहुत मोटे होना शुरू हो जाएंगे और फैट हो जाएंगे, पेट निकल आएगा और शायद ताकत ज़्यादा होने की बजाय ताकत कम महसूस हो और हम बीमार और बीमारी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। ये जिस्मानी मोटापा है और हम इसके बारे में तो शायद बड़ा क्लियरली समझते हैं, लेकिन जिस्म में हम जो डाल रहे हैं वो तो क्योंकि नज़र आता है और हमारा हाथ उस खुराक तक जाता है, वो खुराक की कोई शक्ल होती है, उसका कोई जायका होता है, वो जब अंदर जा रही होती है तो शायद हमें याद आ जाता है यार ये चीज़ हमारे लिए ठीक है या चीज़ नहीं है, या मेरा पेट भर गया मुझे और नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ तो समझ आ जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो कई दफ़ा ना तो भूख हमें बताती है कि ये हमें मज़ीद खाना चाहिए कि नहीं, या ये इन्फॉर्मेशन की हमें मज़ीद ज़रूरत भी है कि नहीं, ना हमारे पास उसका कोई जायका होता है कि हमें वो उसकी पसंद या नापसंद का सही मानों में अंदाज़ा हो। और खाने की चीज़ों के बारे में तो शायद हम इंसान किसी हद तक कंसेंसस में पहुंच चुके हैं कि ये खुराक सेहत के लिए, जिस्म के लिए अच्छी है और ये बुरी। दिमाग के बारे में ये फ़ैसले अभी तक नहीं हो सके। हर एक मुख्तलिफ अंदाज से अपने ख़्यालों को, जिसे मैं कहता हूँ कि ख़्यालों को डेकोरेट करता, तो इस वजह से बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इल्म होता है उनके पास और उनके पास हज़ारों किताबें, हज़ारों आर्टिकल्स पढ़े होते हैं, उन्हें हर ख़बर का पता होता है, लेकिन क्या वो उस तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे एक बेहतरीन ज़हन हैं? यूजुअली इसका जवाब नफ़ी में है। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात, जैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ के भी हम सठिया जाते हैं, तो वो भी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि बेशुमार किस्म की इंफॉर्मेशन जो सिर्फ अंदर लिए जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे किसी काम की भी है, या इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन है काम की और कौन सी नहीं। वो जब अंदर जाती जाती है तो कुछ अरसे में जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो थोड़ी बेहंगम हो जाती हैं, बिहेवियर थोड़ा सा सख्त हो जाता है, ज़बान थोड़ी सी कड़वी हो जाती है और वो लोग आम लोगों के साथ बैठते हुए अनईज़ी महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहन में घुसा ली और वो उसी तरह हुआ जैसे जिस्म में बहुत ज़्यादा चर्बी घुसा ली। अब उसके बाद वो एक सेहतमंद जहन नहीं रहा, वो एक मोटा जहन बन चुका है। उसमें बेशुमार इल्म है, उसमें कैलोरीज़ जैसे जिस्म में बहुत होती हैं, एक मोटे शख्स के अंदर, मोटे जहन के अंदर भी बहुत कुछ होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता। उसमें से अमूमी तौर पे लोगों को कोई इल्म नाफ़े नहीं नसीब हो रहा होता।
علم نافع تبھی نصیب ہو سکتا ہے یا آپ کسی کو دے سکتے ہیں جب آپ اپنے ذہن کے اندر جو بھی انفارمیشن جا رہی ہے اس کے اوپر نظر رکھیں، اور آپ یہ جان لیں کہ اس میں سے یہ انفارمیشن کام کی ہے اور باقی انفارمیشن کوئی اتنی کام کی نہیں۔ یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جو کیلوریز ہم جسم میں کھا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو ہم اسے برن کر رہے ہیں، ہم اس کی چربی کو ختم کر رہے ہیں، تو ساری چربی ہم رکھنا نہیں چاہتے، ہم اسے جلانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح دماغ کے اندر بھی کچھ انفارمیشن، کچھ کتابیں، کچھ خبریں یہ رکھنے کی نہیں ہوتی، انہیں لیٹ گو کرنا ہوتا۔ کچھ لوگ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے خبریں سن رہے ہوتے ہیں۔ میری ان دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ ساری انفارمیشن شاید آپ کے ذہن کو صحت مند نہ کر سکے، اس سے پوری دنیا کی جو سی خبریں ہیں، کیونکہ اچھی خبر ٹیکنیکلی خبر نہیں ہوتی، آپ کسی بھی جرنلسٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ خبر عمومی طور پہ سنسنی خیز ہوتی ہے، زیادہ تر انفارچونیٹلی بری ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی ہیجان برپا ہونا ہوتا ہے، اسی کو خبر کہتے ہیں۔ جب یہ سارا دن لوگ سنتے رہتے ہیں تو وہ مسلسل ایک ہیجان کی کیفیت میں ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ساری عمر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھ کے اس پہ غور نہیں کرتے۔ میں کتاب پڑھنے کے خلاف بالکل نہیں، میں خود، میرا خیال ہے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نئی کتاب جو میرے کریکلم سے دور ہوتی ہے میں اس کو سنتا ہوں، آڈیو بک کے طور پہ بھی کبھی کبھار پڑھتا بھی ہوں۔ تو میں اسٹرانگلی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ ساتھ ضرور سجیسٹ کرتا ہوں جب بھی دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، کسی کا کوئی خیال پڑھیں، کسی سے کوئی خیال لیں، تو ایک دفعہ اس پہ ریفلیکٹ کریں، اس کے بارے میں سوچ لیجئے کہ یہ خیال، یہ کتاب، یہ آرٹیکل، یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ آرٹیکل آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ اس کے نتیجے میں کیا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے یا نہیں؟ جب آپ اس انداز سے ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ میری ذاتی رائے میں بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ جسم سے ایکسرسائز کر کے چربی ختم کرتے ہیں۔ آپ اپنی دماغ میں سے اس چربی کو ختم کر دیتے ہیں جو بلا وجہ کی انفارمیشن سے پیدا ہو رہی ہوتی، اور اس سے امید ہے کہ زیادہ پڑھنے سے اور زیادہ ٹی وی دیکھنے سے یا زیادہ خبریں سننے سے ہم سٹھیائیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔